हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वेडनेसडे के दिन और थर्सडे के दिन क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती है इन दो दिनों में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेके। ठीक है, तो आपके सामने हम सबसे पहले डेली चार्ट पे आ जाते हैं। अगेन सेम स्टोरी रिपीट करेंगे हर बार की तरह कि चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे रीड करने की कोशिश करेंगे कि चार्ट ने डेली टाइम फ्रेम पे आखिर क्या किया आज के दिन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट ने एक गैप फॉर्म किया है 594 से लेके तो 631 तक। इस गैप को सिर्फ माइंड में रखना है। ठीक है, हर बार की तरह सारे लाइंस डिलीट करेंगे, बट डिलीट करके कोई मतलब नहीं बनेगा। हमारे लिए जो मतलब है वो ये लाइन डिलीट करके है। ठीक है, नीचे के ऊपर की लाइंस सारे रहने देंगे। कुछ इंट्राडे में सेटअप्स किए थे उसको डिलीट करता हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, डिलीट। बहुत दिनों से मैं आपसे एक टारगेट कह रहा था कि 850 का टारगेट पेंडिंग है, 850 का टारगेट पेंडिंग है। वो टारगेट आता कहाँ से है, पहले तो उसके बारे में हम लोग ज़रा सी बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 वीक, जस्ट अ मोमेंट, 1 डे। ओके, तो हमारे पास में ये टारगेट आता है ये वाले स्विंग हाई से। ठीक है, ABCD पैटर्न हम निकाल, नहीं यार वो टारगेट कहाँ से आ रहा था। ओके, हमने वो टारगेट कैच कहाँ से किया था एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 का टारगेट आएगा, राइट। 18,850 के नियर बाई में टारगेट निकलता है। यस, ओके। सो हमारा टारगेट क्या बनता है 18,857 का। ठीक है, वो किस बेस पे बनता था हमारा टारगेट, अगर हम इस वाले पॉइंट के ऊपर ट्रेड करते हैं तो। कौन सा पॉइंट है 463 का। जब भी ये बी पॉइंट का ब्रेकआउट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी इस वाले बी पॉइंट का ब्रेकआउट होता है उसका रीटेस्ट हुआ एंड हम अब बहुत स्लोली बट अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज़ 18,857। ठीक है, अब है तो 57 बट हम 50 का मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब हो रहा क्या है इस समय पे कि इतना ज़्यादा नॉइज़ी है ये वाला अप मूव। यहाँ से अप मूव आया, फिर गैप अप हुआ, फिर ये रीटेस्ट हुआ, फिर एक गैप अप हुआ, फिर 2 दिन का रीटेस्ट हुआ, फिर आज गैप अप हो रहा है। हो सकता है कल परसों जैसे ये हाई कटा है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाली कैंडल के ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ, अपसाइड में गया, दोबारा से सेल ऑफ आ गया। सेल ऑफ कहाँ से कहाँ तक आया 18,773 से लेके तो 18,549 तक का सेल ऑफ आ गया। अब इस केस में भी यही हो सकता है, कल के दिन पे हल्का फुल्का गैप अप खोले, 773 ऊपर लेके जाए। बट सबसे बेस्ट ट्रेड आपके लिए क्या बनेगा, जितना 850, 51, 52, 53 ये जो लेवल है हमारा 57 का है, 57 का लेवल है, हम इसको एग्जैक्टली 57 ही लेके चले जाते हैं। ठीक है, और इस लेवल को ना मैं एक काम करता हूँ, बड़े ट्रेंड लाइन से मार्क करता हूँ ताकि हमको पीछे का भी कुछ दिखाई देता है कि नहीं। राइट, जस्ट ऑलमोस्ट टच करता है। ये वाले गैप तो फिल हो चुका है ऑलरेडी। कौन सा वाला, ये गैप कहाँ पे था 815 तक का गैप है यहाँ पे निफ्टी में। तो फॉल होने से पहले पहले ये गैप फिल करेगा। ठीक है, और यहाँ तक जाएगा, वो सबको दिखाएगा कि मैं 887 के ऊपर भी निकलने वाला हूँ। बट कहीं ना कहीं वो सिनेरियो नहीं बनेगा इस चीज़ में, बिकॉज हम लोग हार्मोनिक को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और चार्ट 95% हार्मोनिक को फॉलो करता ही करता है। ठीक है, तो आपने भी वो चीज़ लेनी है कि हाँ भैया ये चीज़ इसको फॉलो करती ही करती है। ठीक है, हमने डिस्कशन किया था, कल के दिन का एक रिवीजन दे देता हूँ। फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, जाने देना है। 7
695 के ऊपर 743 के बीच में से अगर रिवर्स होता है तो हम सेल करेंगे। बट रिवर्स तो हुआ, बट मेजर जो लो ब्रेक होना चाहिए था वो ये वाला था 680 का, बट वो ब्रेक हुआ नहीं। बट येस, हमने कहीं ना कहीं कल एक डिस्कशन किया था इस पॉइंट से ऐसे कहीं जाके रिवर्स आता है तो हम लोग सेल करेंगे। टारगेट सीधा बहुत नीचे के थे बट मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, विच मीन्स एंड विच सेज कि मार्केट को एक बार अपना जो ऊपर वाला टारगेट है ये इसको अचीव करना है। तो उस केस में अभी हमको क्या करना चाहिए? हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल जो बनती है वो निकल के आती है 761। ठीक है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो जो पुराना लेवल था 743, इसी को आप लोग रख सकते हो। इसके ऊपर जब भी निफ्टी निकलती है 5-15 मिनट होल्ड कर जाती है, आप बिंदास बाइंग कर सकते हो। फिर आपका टारगेट 777 नहीं बनेगा, 856 का टारगेट शायद हमको कल ही हिट हो जाए। ठीक है, और ये जितना जल्दी हिट होगा ना उतना बेयर्स के लिए और अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये पेंडिंग टारगेट के कारण ही निफ्टी नीचे नहीं जा पा रही है। आप यहाँ पे देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक भी लो ब्रेक नहीं किया है जब से 18,045 का लो लगा है ना। तो ये लो ब्रीच हो नहीं रहा है। अब का लो हो गया 965। अब कल के दिन पे अगर 856 लग के दोबारा से नीचे आना स्टार्ट हो जाती है तो फॉल तो हमेशा इंटेंस होता है। मैं बोलने को देर भी नहीं करूँगा कि शायद 18,045 भी थर्सडे तक आ जाए, या कल के दिन हम फर्स्ट हाफ में ये टच करके सेकेंड हाफ में 18,500 तक भी आ जाए, और फॉलोड बाय दूसरे दिन पे पता नहीं, गॉड नोस 500 पॉइंट्स का फॉल मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अभी उस पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि डेटा आने वाला है, फेड का मीटिंग है। आज का इन्फ्लेशन डेटा ठीक ठाक आया, इतना ख़राब नहीं था। ठीक है, तो वो शायद रेट पॉज भी करें, हाइक ना भी करें। रेट कट कर दिया तो वो एक क्या कहते हैं, पॉजिटिव सरप्राइज़ ना लेके वो पॉजिटिव सरप्राइज़ में रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगा। अभी इंटरेस्ट रेट हाइक करने से दो चीज़ें होती है। लोगों को लगता है कि बैंकें डूब जाएगी, बट इंटरेस्ट रेट हाइक करने से तो बैंकों को प्रॉफिट होता है। जब रेट डिक्रीज़ होगा तो बैंकों को भी अपना लेंडिंग रेट कम करना पड़ता है, विच मीन्स उनका इनकम कम हो जाता है। तो उस केस में मार्केट गिरता है। लोग हमेशा उल्टा पकड़ते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं होता है। जो सिखाया जाता है वो तो ठीक है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचो। जो पैसा बाज़ार में 0% या 1 या 2% इंटरेस्ट एनुअल पे दे रहे थे बैंक्स, जो कस्टमर को दे रही थी कि बैंकों को प्रॉफिट सिर्फ 2% होगा, आज की डेट में बैंक को प्रॉफिट हो रहा है 5 to 5.5%। तो बैंक का तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ ना ज़्यादा। अब इस केस में जब फेड रेट कम करेगा तो बैंकों को भी प्रॉफिट अपना कम करना पड़ता है, इसलिए मार्केट गिरता है। सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमारे पास में अभी 2 से 3 लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला 743 के ऊपर आपको पता है 856 का टारगेट है, बट चेज़ नहीं करोगे तो बेटर है, साइडलाइन रहोगे तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके जाएगा वो। इसे ईजीली नहीं जाएगा, बहुत मरमरा के जाएगा, स्लो मूवमेंट करके जाएगा। नीचे पे 682 के नीचे अगर ब्रेक कर जाता है तो आप समझिए कल के दिन ही हम लोग 466 एंड आसपास 415 से 466 के बीच में कल के दिन ही हम लोग एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ अराउंड 1% to 1.5% का फॉल। ठीक है, और ये क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सब आप जाने दीजिए, वो दिमाग मत लगाइए। सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको कल भी कहा था, कल भी आपको 695 का लेवल दिया था। अगर ऊपर जाता है, नीचे आने के लिए हमारा एक ही लेवल था 463 के नीचे। तो हम गैप अप ओपन हुए, ऊपर गए, सस्टेन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे लो मार्किंग करेंगे। 680 पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट 555 बनेगा। अगर 555 टूट जाता है, हमारा 555 का एरिया, 551 का एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो हम बहुत बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाले हैं। बट 555 छोड़ दीजिए, इसको हम सिंपल रखेंगे। 682 के नीचे 463 का टारगेट, सिंपल पहला टारगेट ये निकल के आएगा। बाकी फिर लाइव मार्केट में देखेंगे, जैसा भी जो भी समझ में आएगा उस टाइम पे मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा लाइव मार्केट में। ठीक है, अब बारी है अपने बैंक निफ्टी की, सबकी दुलारी राम प्यारी। इंट्राडे हम लोग हटा देते हैं। इंट्राडे में मैंने एक ट्रेड दिया था मेरे प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर्स को। ठीक है, हमने यहाँ से शॉर्ट किया था 107 से, और 107 से 952 तक उसने लो लगाया। 937 का हमारा एक ऑलरेडी लेवल मार्क था, विच वाज 150 पॉइंट्स।
बट यहाँ तक भी पकड़ते हो तो 102 पॉइंट तो उसने क्लियर स्ट्रेच में दे दिया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा था, बट ये सारा मैंने प्रीमियम पे शेयर किया था। आई होप मैं आपको दिखा पाऊँगा प्रीमियम पे। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, यहाँ पे रहा 104 136 का स्टॉप लॉस। ये उसके बाद में फिर ये आपका ट्रेड 1045 को शेयर किया था। 1045 यहाँ पे है, इस वाली रेड कैंडल पे हमने शेयर किया था, ठीक है। कौन सी वाली रेड कैंडल पे? ये वाली रेड कैंडल पे मैंने ट्रेड को शेयर किया था। उसके बाद आप देख सकते हो क्या हाल हुआ है। टाइम बहुत लिया, ऑप्शन बायर्स को बहुत ज़्यादा तरसाया प्रॉफिट के लिए, वो अलग बात है, बट ठीक है, ट्रेड चला, ये अच्छी बात है, ठीक है। बाकी सब गया भाड़ में सिंपल सी बात है यार, इतना क्या टेंशन लेने का। ओके, कल वाले लेवल्स ही हम लोग मार्किंग करके रखेंगे। इसको हटा देते हैं 937, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, और 793 हो गया यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। नहीं, वही लेवल रखूँगा मैं, जो मेरा पुराना लेवल था 937 का ही लेवल हम लोग इसमें मार्किंग करके रखेंगे। और बैंक निफ्टी में भी एक हार्मोनिक बनता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार कि इसके हिसाब से क्या टारगेट बन रहे थे ना बैंक निफ्टी के। ओके, ये वाला तो मीट कर दिया 561 का, 43,561 का। एंड कहीं ना कहीं ये वाला था क्या, जस्ट लेट मी चेक। एक और टारगेट बनता था बैंक निफ्टी का, राइट। इसके मुझे सेटिंग करके 892 से 910 था आई गेस, थोड़ा सा नीचे 909 908, आजा 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 आजा, ओके 900 था। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। राइट, 897 का ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लेवल हम लोग मार्किंग करके रख देंगे। 892 की तरफ हमने मार्किंग किया है, बेटर वे है 897 ही कर देते हैं कम्प्लीटली। ओके तो हमें पता है एक हमारा हार्मोनिक टारगेट है 44,897 का। इसको स्विच कर देंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या हमको? बी पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में लो लगना बंद हो गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बी पॉइंट है। सॉरी यार, ये क्या हो जाता है गड़बड़, ठीक है। देख सकते हो ये वाला बी पॉइंट था, जैसे ही ये बी पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद में ये वाला लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लो कभी भी ब्रीच नहीं हो पाया था, ठीक है। नो डाउट बैंक निफ्टी लोअर लो बना के जा रही थी क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या देखने लायक निकल के आता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। 44,351 के ऊपर हमको पता है 44,897 तक का रैली मिलने वाला है, इतना बात कंफर्म है। बट ये कंफर्मेशन कब आएगा? मैंने आपसे कल भी कहा था, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और ये भी, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो बेटर वे 1-2 रेजिस्टेंस जाने देंगे, उससे हमको पता पड़ जाएगा कि प्राइस में स्ट्रेंथ है। जैसे ही इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देगा, एक रीटेस्ट आने देंगे, छोटा मोटा रीटेस्ट, एंड देन भागने देंगे 897 की तरफ, ठीक है। ये हमको पहला हमारा ट्रेड वॉच करना है। 435 से रीटेस्ट आने के बाद ऐसा जाके दोबारा जब हाई क्रॉस नहीं करेगा और नीचे ब्रेक कर देगा, तो आप समझ जाना कि 43,383 भी निकलने वाला है। ये बी पॉइंट का जो स्विंग लो बना के गया था ना, ये भी छूटने वाला है। तब उस टाइम पे आपको पता है नीचे के टारगेट सीधा 42,000 के हैं, जो हमने कल के वीडियो में भी डिस्कशन किए थे। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट एरिया है 937, दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है 383। 43,383 के नीचे बैंक निफ्टी कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाएगा, हो सकता है पूरा 1000 पॉइंट्स का फॉल भी आपको मिल जाए। कल के सिनेरियो में बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए क्या बनेगा? 351 के ऊपर हम लोग छोटी क्वांटिटी में बाइंग के लिए जा सकते हैं 897 के टारगेट के लिए। 351 से नीचे आता है एंड 43,937 को ब्रेक कर देता है,
कुछ इस तरीके से, तब हम यहाँ से सेल का भी प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के लिए पहला टारगेट अगेन 383 एंड 42,015, 1 और 2 डेज़ आगे पीछे। इसके अलावा अभी के लिए मार्केट में कोई ट्रेड नहीं है। आपका ट्रेड था आज सिर्फ़ और सिर्फ 397, यहाँ से ऊपर जा रहा है, एक बार 397 रिटेस्ट करने आएगा, वो मिल गया, फिर ये ऊपर जाता है, दोबारा 397 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे। सिमिलरली कल के दिन पे 351 नहीं आता है, बट उसके पहले 3937 ब्रेक कर देता है, 43,937 ब्रेक कर देता है विदाउट टचिंग 351 का एरिया, तो हम यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। उस केस में टारगेट हम 42,750 तक भी ले सकते हैं। इतने बड़े टारगेट्स आपको कल के डेट में मिलने चाहिए। अगर 351 के ऊपर नहीं जाती है तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ABCD पैटर्न, इसका फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्यों ज़्यादा हो जाएंगे? क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई एक लो ब्रेक कर रहे हैं पूरे रैली में। तो जब भी ये लो ब्रेक होगा और वो भी टॉप पे हो रहा है, वो ऐसा नहीं हो रहा है कि रैली की स्टार्ट में लो ब्रेक हुआ, नहीं, ये रैली के एंड पे हम लोग 1 आवर का लो ब्रेक कर रहे हैं, है ना, और वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया हुआ लो ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसे ही ये लो ब्रेक हो जाएगा, आपको पता है सीधा टारगेट यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने का मतलब है जहाँ से मिड टर्म रैली स्टार्ट हुई है, तो उस चीज़ का ख्याल करना है आपने। अभी कुछ नॉलेजेबल बात कर लेता हूँ पहला मैं, ठीक है। यहाँ तक आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का ख़त्म हो गया। जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो वीडियो बस लाइक करके चले जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अनाप शनाप बड़े हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे 191955 से, मतलब 1950-55 से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया तो सीधा 2500 गया है स्टॉक। अगर मैं इसको मार्किंग भी करता हूँ 1946 अप्रैल मंथ से लेके तो अभी तक स्टॉक ने रैली किया है 27% का, ठीक है। और ये रैली हुई है आपकी कितने दिनों में? ये रैली हुई है 18 अप्रैल, 18 मई एंड 9 जून, मतलब 40 डेज़ ऑलमोस्ट, ठीक है, 27%। और इस रैली को ख़त्म करने के लिए इन्होंने 2 दिन में, ठीक है, यहीं से काउंट करेंगे, इन्होंने 2 दिन में 6% का फॉल ले लिया। अब कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन में स्टॉक 6% चल गया, बट 26 में से 6% इन्होंने 2 दिन में काट लिया। अब आने वाले 3 दिन में 4 दिन में शायद ये दोबारा 1900 के नीचे चला जाए, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो मूव था ना, दिस वॉज जस्ट अ फोमो मूव कि यार स्टॉक चला गया, ब्रेकआउट, बट ऐसे ब्रेकआउट नहीं होते हैं मेरे भाई। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट किस तरीके के होते हैं, क्या होता है मार्केट में, आपको टाइम देना पड़ेगा, वरना तो पता ही है आपको, आप ऐसे फंस जाओगे। क्लियर कट दिख रहा है कितनी वीकनेस है इस रैली में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी बाकी सारे स्टॉक सब इसी तरीके से बिहेव करने वाले आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर। कैपिटल बचाओ, कैपिटल आपका आपके हाथ में है, ठीक है। और एक और स्टॉक मैं आपको ऐसा ही दिखा देता हूँ जो अनाप शनाप चला है, ये है बजाज ऑटो, जो मैंने अभी अपने एक ट्विटर पे भी शेयर किया था इस चीज़ को लाइव मार्केट में, कि बजाज ऑटो आप 4716 के नीचे सेल कर सकते हो। टारगेट सीधा आपका 3800 हो जाएगा, मिनिमम टारगेट, ये बी पॉइंट का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 1.618 एरिया का रीटेस्ट लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट लिया, फिर ब्रेकआउट लिया। अब जब रीटेस्ट लेगा तो हमें पता है 4,843 तक का आप SL रख सकते हो, ठीक है। 4716 के नीचे आपको सेल करना है। आपके पास में यहाँ पे SL है ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स, बट टारगेट बहुत बड़े हैं। मिनिमम टारगेट तो आपको एज इट इज़ 200 से 250 पॉइंट का मिल ही जाएगा विद इन अ डे और 2। तो ऐसे सारे आपको स्टॉक्स ढूंढने होते हैं कि जिनका अलग ही हाइप चालू है, भाई साहब, अलग ही दुनिया में चल रहा है ये वाला स्टॉक। ये 3800 से 4800 ऑलमोस्ट कितना रिटर्न लेके गया है ये वाला, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है 3800 से, फिर वही 26%। अब जब ये अगर 6% गिरता है अपने हाई से, ठीक है, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, इसका 6% का फॉल होता है 4500 के आसपास, तो कम थोड़ी है 200 पॉइंट आपको 4700 से। तो ऐसे वाले स्टॉक ढूंढिए, आपका कैपिटल सेफ्टी कीजिए,
फोमो में मत आइए, फोमो के रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देखिए। चीज़ों को चेज़ मत कीजिए, आपके प्राइस पे आने दीजिए, कभी भी याद रखिएगा। ये मैं अनयूजुअल लर्निंग आपको दे रहा हूँ। वैसे मैं बैंक निफ्टी के वीडियो में लर्निंग देता नहीं हूँ, बट अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आपको शायद कुछ समझ में आया होगा फोमो में ट्रेड कैसे नहीं करना है। एंड आप लोग से एक मेरी शिकायत है यार, भले 10 व्यूज़, 12 व्यूज़, 15 व्यूज़, जो भी व्यूज़ आते हैं, आई डोंट माइंड, बट उस हर व्यू का मुझे कमेंट चाहिए। और अभी ये कमेंट कौन करेगा लास्ट तक जो देख रहा है, तो एटलीस्ट मुझे पता पड़ेगा कौन मेरे लॉयल व्यूअर्स हैं। चाहे वो एक भी कमेंट होगा तो मैं अगले दिन उस कमेंट वाले इंसान के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे लिए, आप मेरा महत्व समझिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ आपको सिखाने के लिए, और वो सीखने के लिए मैं चाहता हूँ आपका टाइम, राइट। आप जब यहाँ तक वीडियो में रुके हो, एक कमेंट करके जाओ। कमेंट करने से हमारा रीच बढ़ता है, उतने ज़्यादा लोग तक हम पहुँच पाते हैं, ठीक है। वरना मुझे ऐसा करना पड़ेगा, एक आधा स्टॉक डाल दूंगा, फिर लिख दूंगा उस पर 500 लाइक करो, तभी मैं दूसरा स्टॉक दूंगा। जैसे मैंने आपको एक लूपिन दिया था, काफ़ी दिन पहले दिया था, लूपिन 708 से बाई करो, मुझे अच्छे से याद है। हमने लूपिन बाई भी किया था, 799 पे मैंने बुक भी कर दिया था। अब मैं इस वाले स्टॉक के बाद में तो पता नहीं मार्केटिंग चला देता या मेरी एडवर्टीज़मेंट चला देता, ऐसा सब कर देता अगर मैं, तो थोड़ा बहुत पैसा खर्चा भी कर लेता, प्रमोशन भी करवा देता, तो पता नहीं कितने सारे लाइक्स और कमेंट आ जाते। बट मैं वो करना नहीं चाहता हूँ, मुझे चाहिए सब ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो जो आप लोग कमेंट करोगे ना, उससे लोगों को रीच मिलता जाता है। कमेंट कर दो, लाइक कर दो, इतना भी कर दिया तो भी बहुत है, ठीक है। बस दैट्स इट अभी के लिए, बाकी कल देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं, है ना। थैंक यू।